अब देखिए इसमें मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स है, जैसे आपको क्वेश्चन फर्स्ट ले रहा हूँ। तो इसमें आपको जैसे फ्रैक्शंस दिया है तो उसमें डिनोटर्स आपका अलग है। तो अगर आपको उसको ऐड करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। 5 और 7 का 35 हो गया, फिर डिवाइड करा 7 तो 3 मल्टीप्लाई 7, फिर प्लस में 7 को से डिवाइड करें 5 तो 2 मल्टीप्लाई 5 तो 21 प्लस 10 अपॉन 31 कितना होगा 31 अपॉन 31। ये इस तरह से हम इसको ऐड करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे तीन फ्रैक्शंस देगा, इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो इनमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 10 5 2 इसका एलसीएम आपका 10 हो गया, तो नीचे आपको यहाँ पे 10 हो गया, 10 से डिवाइड करा तो 1 7 मल्टीप्लाई 1, फिर 5 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2, फिर इसी तरह से 2 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से तो 5 आ जाएगा, फिर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके आपको 7 प्लस 4 प्लस 15 अपॉन 10। इसको फिर सिंप्लीफाई करके और इसे हम किस फॉर्म में रखते हैं, मिक्स्ड रेशनल फॉर्म में इसे रखते हैं, मिक्स्ड फॉर्म में। अब जैसे आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे 8 होल नंबर 1/2 माइनस 3 होल नंबर 5/8 है। तो पहले हमें इसे फ्रैक्शन से बदलना है तो मल्टीप्लाई करें और उसे ऐड कर देंगे तो 17 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 3 होल नंबर 5/8 है तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 29/8। अब डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है और 8 है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 8 हो गया, फिर डिवाइड करें 2 4 जा 8 तो 17 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8 8 से डिवाइड करें 1 तो माइनस 29 मल्टीप्लाई 1 तो इस तरह से 68 माइनस 29/8 तो आपका 39/8 आएगा। अब इसे जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड तो 4 होल नंबर 7/8। अब देखिए इसमें आपका एक्सरसाइज 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें ये रिटो ए 3/5 पार्ट ऑफ द एप्पल। एक एप्पल का 3/5 पार्ट 8 करके द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इच ब्रॉडर, जो रिमेनिंग पार्ट है वो इच ब्रॉडर 8 करता है। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना हाउ मच पार्ट इच ब्रॉडर 8, उसके ब्रॉडर कितना पार्ट 8 करता है और ये बताना विच है लार्जर शेयर, किसका शेयर ज़्यादा है। तो देखिए शेप को हम 1 कंसीडर कर रहे हैं तो 1 में से 3 5 को माइनस करेंगे तो इसका एलसीएम क्या 5 माइनस 3 तो 2/5 आ गया। तो जो ब्रॉडर है वो कितना पार्ट 8 कर रहा है, 2/5 पार्ट 8 कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा का शेयर ज़्यादा है। तो रीटो का हम देखें 3/5 है तो डिवाइड करके आपको 0.6 हो गया। ऐसे ब्रॉडर है 2/5 तो इसका होगा 0.4। तो इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो रिटो हैज लार्जर पार्ट और इट कंपेयर टू इट ब्रॉडर, मतलब ब्रॉडर के कंपेरिजन में रिटो का पार्ट जो है सबसे ग्रेटर है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस आता है। तो फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 2 × 1/3 है तो न्यूमरेटर के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आपका आएगा 2/3। ऐसे अगर आप 3 की मल्टीप्लाई 1/4 में कर रहे हैं तो 3 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/4। अब इससे बेस एक्सरसाइज 2.2 है, इसका फिफ्थ क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया 1/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट 24 सेकंड है 36। तो जहाँ पे भी ऑफ आएगा तो उसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई लेंगे जैसे 1/2 ऑफ 24 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये इक्वल होगा 24/2 दैट इज इक्वल टू 12। फिर इसी तरह से 1/2 मल्टीप्लाई 36 तो डिवाइड करके कितना आ गया 18 आ गया। अब देखिए इसमें एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हमें किसी भी नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है मिक्स नंबर, तो जैसा 3 मल्टीप्लाई 5 होल नंबर 1/5, 3 मल्टीप्लाई 26/5 78/5, फिर से डिवाइड करेंगे तो इसमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 15 होल नंबर 3/5, इसका आंसर होगा। ऐसे इसका सी पार्ट में 7 मल्टीप्लाई 2 होल नंबर 1/4 तो 7 मल्टीप्लाई 9/4 तो 63/4। तो यहाँ पे फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 15 होल नंबर 3/4, ये इसका आंसर होगा। फिर इसी में 7 क्वेश्चन है 1/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट 2 होल नंबर 3/4। तो ऑफ का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया मल्टीप्लाई होता है तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 होल नंबर 3/4 तो 1/2 मल्टीप्लाई 11/4 तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 11/8 तो डिवाइड करके क्या आएगा 1 होल नंबर 3/8। अब नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे
तो जैसे 1/4 को हम 3/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और उसे सिंपलाइज फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 3/20 कर लिया, फिर से जैसे सेकंड पार्ट है 1/7 ऑफ ए पार्ट, जैसे 2/9, तो फिर यहाँ पे सिमिलरली 1/7 मल्टीप्लाई 2/9, तो कितना आएगा 2/63। फिर जैसे फोर्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखा 2/7 और 3/4, तो आपको ये बताना है इसमें कौन सा ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन। तो देखिए 2/7 को आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर देख रहे हैं कि 28 में न्यूमरेटर 8 है। इसी तरह 3/4 में आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर 28 है, न्यूमरेटर 21। तो इससे आप कंपेरिजन करके देख सकते हैं 3/4 ग्रेटर देन 2/7, या आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं डेसिमल में कितना है। अब देखिए इसमें आपका एक क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि एक कार 16 किलोमीटर यूजिंग द 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो हाउ मच डिस्टेंस विल कवर टू होल नंबर 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो देखिए 1 लीटर पेट्रोल में कार कितना ट्रेवल करती है, 16 किलोमीटर करती है। अब आपने निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल इन टू होल नंबर 3/4 लीटर, तो इसे हम फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 11/4 हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 मल्टीप्लाई 11/4, तो आपको यहाँ पर आएगा 44 किलोमीटर, तो ये इसका आंसर होगा। अब देखिए इसमें डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस आता है, तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। होल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 4/5, तो आपका 2 मल्टीप्लाई 5/4 तो कितना आएगा 5/2, तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे टू होल नंबर 1/2। इसी तरह से आपको फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो किस तरह से करेंगे, जैसे 3/4 डिवाइडेड बाय 5/4, तो जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं उसको पहले चीज़ है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको रेसिप्रोकल करके उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया। सिंपल आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको 3/5 आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। इसी तरह से अगर आपको 7/3 को डिवाइड करना 14/3 का, तो 7/3 मल्टीप्लाई 3/14, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो डिवाइड करके कितना आ गया 1/2। तो आज आपको ये करना है, ठीक है, बाकी ये कल बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।